हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक्सप्रेशंस, मतलब आई मीन ये वाला जो बुलेट पॉइंट था हमारा वो। लेट्स सी, हम स्टार्ट तो गए थे एक्सप्रेशन से, कहाँ तक जाते हैं वो तो हमें टाइम के साथ पता चल ही जाएगा। सो स्टार्टिंग में था हमारा एक्सप्रेशन वाला पॉइंट। सो एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है? एक्सप्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं लाइक एक कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन। कॉन्स्टेंट हो गए, वेरिएबल्स हो गए, अलग अलग ऑपरेटर्स जो एग्जिस्ट करते हैं। अब कॉन्स्टेंट तुमको पता, हम जो नंबर्स लिख देते हैं वो। वेरिएबल्स हम रैंडमली नेम देते हैं लाइक लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स जो हमारे हो गए, एंड ऑपरेटर्स जो अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे सारे के सारे। पूरा एक लेक्चर ऑपरेटर्स को दिया था हमने। सो एक्सप्रेशन का बेसिकली क्या है कि कुछ ना कुछ वैल्यू को इवेल्युएट कर देता है, और वैल्यू या फिर कोई भी स्टैंड अलोन वेरिएबल जो होता है उसको हमेशा एक एक्सप्रेशन कंसिडर किया जाता है। लेकिन एक स्टैंड अलोन ऑपरेटर जो है उसको कभी भी हम एक्सप्रेशन नहीं गिनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने सिर्फ 100 लिखा है। सो 100 इज़ अ वेरिएबल या फिर एक कांस्टेंट, तो उसको हम एक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और यहाँ पे हमने सिर्फ नम लिखा है विच इज़ अ वेरिएबल, तो इसको भी हम एक कांस्टेंट बोलेंगे। बस सपोज अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसा प्लस लिख दूँ तो हम इसको एक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक स्टैंड अलोन ऑपरेटर ही लिखा है। इसी से हम आगे जाते हैं हमारे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसलिए हम उसको स्किप कर देंगे फटफट और आ जाते हैं हम हमारे स्टेटमेंट्स के टॉपिक पे। तो स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? एक यूनिट ऑफ कोड है जो पाइथन का इंटरप्रेटर हमारा एग्जीक्यूट कर सकता है। लाइक ये सारे देखो, इंडिविजुअली हम एक्स के अंदर 4 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, क्यूब के अंदर x⁻³ की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और फिर ये प्रिंट कर रहे हैं। सो अलग अलग स्टेटमेंट्स है जो बेसिकली पाइथन का एक कोड है जो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर सकता है। आगे आता है हमारा इनपुट आउटपुट का टॉपिक। हाँ, वही हमारा इनपुट आउटपुट टाइप कन्वर्जन भी आ जाएगा। सो बेसिकली हमेशा हमारा प्रोग्राम जो है उसको यूज़र के साथ इंटरेक्ट तो करना ही होगा ना, हमको कुछ ना कुछ इनपुट देता उसको चाहिए ही होगा। जो हम एक्स लेते हैं वेरिएबल, तो जब हम यूज़र से करवा रहे हैं रन प्रोग्राम को, तब हमें ऑब्वियसली इनपुट डेटा की ज़रूरत होगी। तो ऐसी केसेस के अंदर हम इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो सिंटैक्स होगा वो काइंड ऑफ इस टाइप से होगा। इनपुट लिखेंगे हम, एंड देन वी यूटिलाइज पैरेंथेसिस हमारा, और उसके अंदर हमको जो भी लिखना हो चाहिए ऐसा कुछ वो भी। यहाँ पे लोग ने प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया ना। प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या है? प्रॉम्प्ट इज अ स्ट्रिंग जो हम चाहिए कि डिस्प्ले करा सके। इसका मैं आपको रन करके एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। ओके, हाँ, ये लोग ने यहाँ पे बताया ही है, सो अच्छा ही रहेगा। सो लोग ने एफ नेम एक वेरिएबल लिया, एंड देन वी यूज़ हमारा इनपुट वाला जो सिंटैक्स है वो हम इनपुट लिखेंगे, एंड देन वी यूज़ 2 ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस हमारे। और उसी के साथ साथ हम आगे हम दोनों इधर लगा रहे हैं जो स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं हम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। सो हम डबल कोट्स लगा रहे हैं, डबल कोट्स के अंदर हम हमारी स्ट्रिंग लिख रहे हैं। सो उस वे के अंदर हमको हमारा ये जो एंटर योर फर्स्ट नेम और साथ में कोलन जो है हमें प्रिंट हुआ मिल जाएगा। तो जब तुम रन करते हो ना तो तुम्हें ये मिलता है एंटर योर फर्स्ट नेम और कोलन। यानी जो अर्नब है वो ऐसे यूज़र तुमने रन करे बाद लिखा है, तो तुमने कोडर में तो एंटर योर फर्स्ट नेम तुमने ऐसा कोडर लिख दिया, बट व्हेन यूज़र इज़ यूटिलाइजिंग योर प्रोग्राम तब वो अर्नब लिखेगा। ऐसे ये लोग ने एज का भी लिखा है, एंड यहाँ पे एंटर योर एज लिखा तो वो आ चुका है 19 आ गया। अब यूज़र ने जो अर्नब डाला वो एफ नेम में स्टोर हो जाएगा, जो 19 लिखा वो एज में स्टोर हो जाएगा ना। अब यहाँ पे अब तुम एक चीज़ नोटिस करो, जो आगे लिखा है, अब यहाँ पे हमने 19 डाला। अब हमारी बेसिक नॉलेज में 19 जो है वो एक इंटीजर है, बट क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, हमने सिर्फ इनपुट लिखा है, तो जो यहाँ पे हम कुछ भी लिख देना फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो स्ट्रिंग ही होने वाला है। तो इसलिए 19 जो हमारा एज में स्टोर हुआ है उसकी जब हमने टाइप निकाली तो हमें मिल रहा है क्लास str, यानी कि स्ट्रिंग। क्योंकि हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी। अब भले यहाँ पे तुमने 19 जैसा नंबर ही क्यों ना लिखा हो, इट वुड बी स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग। हम आते हैं हमारे आगे के टॉपिक पे। मेरा कर्सर गायब हो जाता है, हाँ आ गया। ओके, सो यहाँ पे लोग ने एक और एग्जांपल लिया है जिसके अंदर बेसिकली हम सपोज जो 19 लिखा तो इसको हम इंटीजर कैसे बनाएं। तो अगर हमको कुछ भी बनाए लाइक इंटीजर बनाना या फ्लोट बनाना है, स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज स्ट्रिंग हमेशा डिफ़ॉल्ट होती है। तो सपोज हमको इंटीजर में बनाना है तो हमें एक सिंपल सा पॉइंट है, इनपुट से पहले हमें इंट लिख देना है, एंड फिर पैरेंथेसिस के अंदर हमें इनपुट वाला हमारा जो पूरा था वो लिख डालना है। सो ये लोग ने भी वही किया, इंट लिखा, पैरेंथेसिस ओपन, और लास्ट में हमारा ये वाले पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है। फिर मैं इनपुट वाले पैरेंथेसिस के लिए रेड कलर का यूज़ कर लेता हूँ। सो हमने इनपुट लिखा, फिर इनपुट का पैरेंथेसिस ओपन हुआ, और ये रेड कलर से इनपुट का पैरेंथेसिस ख़त्म हो गया। तो इसी तरह से हमारा इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अगर हमें फ्लोट करना होता है तो मैं ये जो लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ पे हम फ्लोट लिख लेते हैं। ओके, मैं कीपैड से लिख रहा हूँ इसलिए हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बट यू नो व्हाट आई राइट, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ। सो मैं फ्लोट लिखा, एंड यहाँ पे अब तुम इसकी एज का टाइप निकालो तो तुम्हें इंटीजर मिल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट कमांड का इस्तेमाल किया है। एंड फ्लोट लिखते तो यहाँ पे हमको 19.0 क्लास फ्लोट मिल जाता।
अब ऑब्वियसली आउटपुट के लिए अब तक तुमने देखा है हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जब भी हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमें स्क्रीन के ऊपर हमारा आउटपुट मिल जाता है। सो बेसिकली जो हमारा प्रिंट है वो आउटपुट एक कंप्लीट लाइन को कर देता है और फिर अगली लाइन पे चला जाता है ताकि दूसरा आउटपुट निकाल सके। अब यहाँ पे हमको एक बेसिक सिंटैक्स भी दिया हुआ है प्रिंट के लिए। तो हम बेसिकली प्रिंट तो लिखना है, फिर तुम्हारा ब्रैकेट ओपन और हमारा पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज होता है। अब इनिशियली तुमको लाइक जो भी लिखना हो वो तुम कोट्स में लिख सकते हो, या फिर सपोज तुम्हें वेरिएबल का लिखना है तो ऑब्वियसली तुम एज अगर तुमको चाहिए तो एज वेरिएबल है तुम्हारा तो उसको तो कोट्स में नहीं लिखोगे, तो वो तुम नॉर्मली लिख दोगे। एंड देन साथ में हमारी दो चीज़ें आती है विच इज़ सेपरेटर और एंड। तो सेपरेटर के लिए हम सेप लिखते हैं और एंड के लिए तो ऑब्वियसली एंड। तो नॉर्मल हमारा जो डिफ़ॉल्ट सेपरेटर है वो एक सिंगल स्पेस है। सो लाइक सपोज मैं आगे एग्जांपल बता देता हूँ। हम यहाँ के लोग डेफिनेशन बता रहे कि ऑप्शनल पैरामीटर सेप का एक सेपरेटर है जो आउटपुट वैल्यूज़ के बीच में यूज़ होता है। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लाइक अगर तुम प्रिंट का लिख रहे हो फंक्शन तो उसी में तुम कॉमा लगा के सेप इक्वल्स टू कुछ भी डाल दो। एक यहाँ पे लोग ने स्पेस डाली है ना, इसकी जगह तुम 9 लिख दोगे तो तुम्हारा सेपरेटर वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर एंड है हमारा, तो एंड यूजुअली न्यू लाइन कैरेक्टर उसका डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर तुमको चेंज करना है तो डेफिनेटली तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो। एंड जो हमारा एंड वाला है उसके न्यू लाइन कैरेक्टर की जगह कुछ और लगा सकते हो। सो यहाँ पे ये लोग ने एग्जांपल बता दिया हमको 4 तरीके से। सो पहले तो नॉर्मली हम प्रिंट हेलो करें तो ऑब्वियसली हेलो मिल जाएगा। फिर एक और बात, हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमारा एक एक्सप्रेशन छोटा सा खुद में चला भी सकते हैं। तो लोग ने 10 इंटू 2.5 किया विच वुड डेफिनेटली भी 25.0, क्योंकि फ्लोट है, मैं तुमको बोला टाइप कन्वर्जन हो जाता है। तो 2.5 फ्लोट था इसलिए हमको फाइनल आंसर भी फ्लोट में मिलेगा 25.0। एंड साथ ही साथ जब जो सेपरेटर मैं तुमको बताया वो यूज़ होगा। सो तुम नोटिस करो आई के पहले स्पेस नहीं है, आई के बाद स्पेस नहीं है, लव के पहले स्पेस नहीं है और लव के बाद स्पेस नहीं है, और माई के पहले भी नहीं है। पर तुम नोटिस करो यहाँ पे, ओके वेट आई गेस अ लिटिल एरर इज देयर, मैं इसको आगे बताता हूँ आपको। अरे हाँ सॉरी मैं गलती की। यहाँ पे सेपरेटर ऐसे है, सेपरेटर के लिए कॉमा लगता है ना। सो यहाँ पे तो तुमने कॉन्कैट, इसको प्लस जो है ना उसको कॉन्कैटिनेशन ऐसा कुछ बोलते हैं ऑपरेटर, जो एग्जैक्ट नेम हम उसको एडिशन ही समझेंगे। सो यहाँ पे क्या हो गया, जो आई वाली स्ट्रिंग है लव वाली स्ट्रिंग है वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, बीच में कुछ स्पेस नहीं आएगी। वैसे लव माई ऐड हो जाएगी, बीच में स्पेस नहीं आएगा, माई और कंट्री भी ऐड हो जाएगी, बीच में स्पेस नहीं आएगी। बट सपोज यहाँ पे तुम ऐसा करते हो, बीच में लगा रहे हो कॉमा और फिर तुम कुछ रैंडम कॉन्स्टेंट या वेरिएबल डाल रहे हो। सो यहाँ पे क्या हो गया, जो आई है मैंने इसके बाद भले ही स्पेस नहीं है, 16 के पहले स्पेस नहीं है, लेकिन हमारा सेपरेटर वैल्यू जो एक स्पेस क्रिएट कर देगा। उसी तरह 16 के बाद भले ही स्पेस नहीं और वाई के पहले भी स्पेस नहीं है, तो हमारा 16 और ईयर्स के बीच के अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। सो वही बात है सेपरेटर के अंदर दैट हमारा अगर कॉमास का हमने इस्तेमाल किया है हमारा नॉर्मल लिखते वक्त के अंदर, आई मीन डबल इन्वर्टेड कोट्स के बाहर कॉमा यूज़ के फिर वापस स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में हमारा सेपरेटर वैल्यू का यूज़ होगा जो डिफ़ॉल्ट एक स्पेस है। वही बात यहाँ पे भी लिखी है। एंड देन वी कम ऑन टू टाइप कन्वर्जन। अब बेसिकली टाइप कन्वर्जन के अंदर ये लोग ने मतलब जो मैंने आपको पहले बताया कि इंटीजर फ्लोट बन जाने वाला है एंड एक बेसिक हाई लेवल रहता है, वही टाइप कन्वर्जन में ये लोग ने एक्सप्लेन किया है। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को और एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन को। सो यहाँ पे ये लोग ने बताया कि कुछ जो डेटा टाइप कन्वर्जन होता है वो दो तरीके से होता है। हमारा एक्सप्लिसिटली, जिसके अंदर क्या होता है फोर्स्ड होता है, एक्सप्लिसिट यानी फोर्स्ड, और इम्प्लिसिट यानी कि वो समझता है कि एक खुद से इंटरप्रेटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है कि एक नीड है खुद से, उसको ऑटोमेटिकली कर देता है। सो बेसिकली एक्सप्लिसिट यानी कि याद रखने का अगर मैं तरीका बताऊं तो एक्सप्लिसिट में एक्स आता है यानी एक्सटर्नली कुछ हो रहा है, यानी कि हम कर रहे हैं, हम उसको फोर्स कर रहे हैं, जबकि इम्प्लिसिट में आई यानी कि इंटरनली कुछ हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो हम पहले पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो इसी को साथ ही साथ में टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जब डेटा टाइप कन्वर्जन होता है तो लाइक क्योंकि हम प्रोग्रामर ऐसे प्रोग्राम लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये लोग ने लिखा होगा दैट, हाँ ये रहा, इंट एक्स जब तुमने लिखा तो वो एक्स को इंटीजर बना देगा, जब तुमने फ्लोट एक्स लिखा तो एक्स को फ्लोट बना देगा। सो यहाँ पे इंट तुमने लिखा है, यहाँ पे फ्लोट भी तुमने लिखा है, यानी कि तुम कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं क्या तुम डायरेक्टली उसको फोर्स करो कि एक्स को इंटीजर बना, एक्स को फ्लोट बना। सो ये तुम उसको फोर्स करो, इसलिए हो जाता है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पे ऐसे STR लिखा तो स्ट्रिंग बन रहा है, CHR लिखा तो कैरेक्टर बन रहा है, वो इतना ज़्यादा दिल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो वही यहाँ पे बताया, तुम पढ़ लेना, वो ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे मैं तुमको बताया एक्सप्लिसिट यानी एक्सटर्नल, तुम फोर्स करो उसको, तुम स्पेसिफाई करो कि हाँ तू ये बन। एंड दूसरा आता है हमारा इम्प्लिसिट। ये लोगों ने कितनी थियरी दी है विच इज़ NCERT की बुक्स टू बी ऑनेस्ट मेरे को इतनी नहीं पसंद है। सो वी कम ऑन टू इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो इसको साथ ही साथ में कोवर्जन भी बोलते हैं। ये MCQ में तुमको पूछ सकते हैं, एक्सप्लिसिट यानी टाइप कास्टिंग एंड इम्प्लिसिट यानी कोवर्जन।
सो इसमें क्या होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। यहाँ पे मैं जैसे तुमको बताया था अभी एग्जांपल वो 10 इंटू 2.5 वाला, यहाँ पे हम वही देखते हैं num1 10 है, num2 20.0 है, तो 10 num1 जो हमारा वो इंटीजर और num2 जो हमारा वो फ्लोट है। पर जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमको जो फाइनल आंसर मिलता है वो एक फ्लोट में मिलता है, देखो 30.0। सो वही बात है कि इंटीजर हमारे यहाँ पे फ्लोट बन गया। एंड वैसे अगर हमारे में कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो वो इंटीजर भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता, फ्लोट भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता। एंड दैट इज़ हाउ सिस्टम वर्क्स। इसके आगे हमारा आज के लेक्चर के अंदर आएगा ओके टाइप कन्वर्जन हो गया हमारा। एंड यहाँ पे दिया है डीबगिंग जिसके अंदर एरर्स आते हैं। एंड एरर्स तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। डिस्प्लेइंग आउटपुट भी हमने पढ़ लिया, प्रिंट स्टेटमेंट वाला, एक्सेप्टिंग डेटा भी हमने पढ़ लिया। सो ये आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। हम जो हमारे एरर्स है, यहाँ पे 3 टाइप्स के एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। इन तीनों को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो अगले लेक्चर तक के लिए बाय।